हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स एंड सम प्रॉपर्टीज। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले एडिशन और उसके साथ साथ सम प्रॉपर्टीज भी सीखते जाएंगे। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन दो तरह से होता है, इसके लिए दो केस होते हैं। केस वन, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम। यदि दो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम रहा तब एडिशन करना बहुत ही आसान है। जैसे 4/5 प्लस 7/5, ये दोनों को ऐड करना है तो ये बहुत ही आसान है। डिनोमिनेटर जो दोनों का सेम है उसको नीचे में लिख दें इधर, ठीक है, और ऊपर सेम नंबर और फिर उसको ऐड कर दें 11/5। ये बहुत ही आसान है। सेकंड केस, इफ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब क्या केस है? जैसे देखें 4/5 और प्लस 2/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो तब क्या करें? तब होता क्या है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम करना होता है। ये दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लें। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 बराबर, यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 15 और एलसीएम को नीचे लिख दें। ये दोनों के एलसीएम को यहाँ नीचे लिख दें। अब इस एलसीएम में ये दोनों डिनोमिनेटर से बारी बारी से डिवाइड करें। तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये 5 से 15 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अब जो 3 आया उसको ऊपर के न्यूमरेटर से गुना कर दें, 4 इंटू 3। 15 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, ये एलसीएम को दोनों डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा बारी बारी से। पहले इससे 15 को 5 से डिवाइड किए, 3 आया और ऊपर नोमिनेटर 4 से उसको गुना कर दें, देन प्लस। अब इस 15 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो आएगा 5 और ऊपर के नोमिनेटर से गुना कर दें और फिर जोड़ दें 12 प्लस 10/15, 22/15। ये होगा आंसर। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स वो नंबर है जो किसी रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स उससे बोलते हैं जो उसमें जोड़ने पे जीरो प्राप्त हो, जीरो गेट होता है। जैसे 4/5, इसमें हम क्या ऐड कर दें कि जीरो आ जाए? तो इसका नेगेटिव। सिंपल, 4/5 में एंड -4/5, यदि ये दोनों का सम निकाल दें तो आंसर कितना आएगा? सम ऑफ 4/5 एंड -4/5 इज जीरो, जीरो हो जाएगा। तो 4/5 का एडिटिव इन्वर्स कहलाया -4/5। और एग्जांपल देखें, -3/4, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है? इसमें क्या जोड़ दे कि जीरो आ जाए? तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा 3/4। क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा जीरो। क्लियर है? 7, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -7, क्योंकि 7 में यदि हम लोग -7 को ऐड कर दें तो आंसर आएगा जीरो। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स समझ गए आप लोग। और जीरो को कहा जाता है, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी
ज़ीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी भी नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर में उसके एडिटिव इन्वर्स को जोड़ने पे जीरो प्राप्त होता है, और जीरो को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, मीन्स रेशनल नंबर के एडिशन के का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको बारी बारी से। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी है कि जब दो किसी तरह के, किसी सेम तरह के नंबर को जोड़ते हैं तो जो आंसर आता है वो भी इन दोनों के तरह ही होगा, इन दोनों के टाइप का ही होगा। जैसे दो नंबर को जोड़ रहे हैं और दोनों रेशनल नंबर है, दो नंबर को जोड़ रहे हैं और दोनों रेशनल नंबर है, तो तीसरा नंबर भी रेशनल नंबर होगा। ए बाई बी कोई रेशनल है, प्लस सी बाई डी कोई दूसरा रेशनल है, ये एक रेशनल है इसमें, और सी बाई डी दूसरा रेशनल है, तो दोनों को जोड़ के यदि तीसरा रेशनल नंबर ई बाई एफ आ रहा है, सॉरी तीसरा नंबर ई बाई एफ आ रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर ही होगा। ये रेशनल है, ये रेशनल है, और ये दोनों को जोड़ के जो आंसर आ रहा है ये भी रेशनल नंबर ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल, यही कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में ये कहा जाता है कि दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर पे जोड़ा जा सकता है। कम्यूटेटिव लॉ जैसे ए बटा बी और सी बटा डी दो रेशनल नंबर है, तो इसको पहले ए बाई बी को लिखे बाद में सी बाई डी को, या सी बाई डी को पहले लिख दें बाद में ए बाई बी को, आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। मतलब दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ा जा सकता है, पहले किसी को रखें। टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ओके। अब नेक्स्ट, तो तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में ये होता है कि तीन रेशनल नंबर को जोड़ा जाए, ए प्लस बी, ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। इसमें मान लीजिए तीन रेशनल नंबर को जोड़ा जा रहा है, तो दो रेशनल नंबर का ग्रुप बन जाता है, तो वो किसी भी ऑर्डर में बन सकता है। जैसे ये दोनों का ग्रुप बनाए, पहले ये दोनों को जोड़ दें फिर इसको जोड़ें, या ए बटा बी सी बटा डी ई बाई एफ, या ये दोनों का ग्रुप बना दे, पहले ये दोनों को जोड़ दे फिर इसको जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में सेम है। क्लियर। इसमें यही होता है, व्हाइल एडिंग थ्री रेशनल नंबर्स then they can be grouped in any order. While adding three rational numbers then they can be grouping in any order। पहले चाहे तो ये दोनों ग्रुप बना के पहले जोड़ दे बाद में इसको जोड़े, या फिर पहले यही दोनों ग्रुप बना दें बाद में इसको जोड़े, दोनों केस में रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो ये था एडिशन का प्रॉपर्टी। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर जो है वो बिल्कुल लगभग एडिशन जैसा ही है, बस वहाँ पे एडिशन होता था और यहाँ पे एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन होगा, और सारा केस सेम है। जैसे जब डिनोमिनेटर सेम रहे, तो जैसे 4/5 है माइनस 3/5 है, तो जैसे ऐड करते थे वैसे ही डिनोमिनेटर सेम है तो 5 और ऊपर सेम उतर गया, घटा देंगे 1/5, और डिनोमिनेटर यदि डिफरेंट है 4/5 माइनस 2/3, तो यहाँ पे करना होगा कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, जैसे एडिशन में किए थे। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 15, और फिर एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, और जो आंसर आएगा उसको नोमिनेटर में गुना कर देंगे। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 को ऊपर गुना कर देंगे, 3 4 जार 12, माइनस 15 को अब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 5 को ऊपर नोमिनेटर से गुना करेंगे, 5 2 जार 10, 2/15 ये आंसर। तो सब्सट्रैक्शन जो होता है रेशनल नंबर का वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो रेशनल नंबर को
घटा रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा, जैसे एडिशन में देखे थे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है कहने का मतलब, एडिशन में हम लोग करते थे कि ए बटा बी प्लस सी बटा डी ऐसे जोड़ो, या सी बटा डी को पहले लिख दो, ए बटा बी को बाद में, ऐसे। तो प्लस में एडिशन में ये होता है, लेकिन माइनस में नहीं होता है, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा रहा, मान लो ये बड़ा और ये छोटा रहा, यदि छोटा को पहले लिख दिया जाए तब तो आंसर चेंज हो जाएगा घटाने के क्रम में। तो सब्ट्रैक्शन में कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं होता है। याद रखिए, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर फॉलो होता है, ये नहीं होता है पूरा तरह से, ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद है तीसरा अर्थमेटिक यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तीसरा अर्थमेटिक यानी मल्टीप्लिकेशन। ऑफ रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर है a बाई बी गुने c बाई डी। इसको गुना करना है तो इसको नोमिनेटर के साथ नोमिनेटर को गुना करें, और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर में, यानी कि a गुने c बाई बी गुने डी। और जो आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दें, मतलब काट दें, जैसे कि ऐसे 2/3 गुने 5/6 ये है। तो इसको गुना करने पे आएगा ऊपर को ऊपर से 2 5 are 10, 3 6 are 18। तो गुना कर दिए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, चूंकि दोनों में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड दे देंगे, यानी 2 से ये कटेगा 5 बार में, और ये 2 से कटेगा 9 बार में, यानी आंसर 5/9। तो ये था मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है उसको 1 को कहते हैं। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रेशनल नंबर। ठीक है, अगला टर्म है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी रेशनल नंबर के उस नंबर को बोलेंगे जिसमें गुना करने पे 1 प्राप्त हो, 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग 1 बाय दैट नंबर। किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो 1 को उस नंबर से डिवाइड कर दो, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। एग्जाम्पल 4/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/5 का हो जाएगा 5/4, क्योंकि हम लोग 4/5 में गुना करेंगे 5/4 से, तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/7 इज कितना? इसका उल्टा 7/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों का गुना करने पे 1 आएगा, तो इसलिए 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/3 और 7/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/7। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रेशनल नंबर का। तो पहला प्रॉपर्टी 1 हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें ये कहता है कि दो रेशनल नंबर के गुना करने पे जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो भी रेशनल नंबर ही होगा। जैसे a/b गुने c/d, ये दोनों को गुना करके जो आंसर e/f आ रहा है, तो यदि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो जो आंसर है वो भी रेशनल नंबर ही होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करता है। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो कर रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ।
कॉम्यूटेटिव ला मतलब दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में गुना कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। एक रेशनल नंबर a बटा b है और दूसरा c बटा d है। पहले इसको लिखें बाद में इसको, या फिर पहले इसको लिख लें बाद में दूसरे को, दोनों ही केस में आंसर सेम ही आएगा। तो दिस इज कॉम्यूटेटिव ला, ये एडिशन में भी था। तीसरा है एसोसिएटिव ला। इसमें तीन रेशनल नंबर को गुणा करते हैं, a बटा b गुने c बटा d गुने e बटा f। तो इसमें क्या होता है कि किसी दो को ग्रुप बनाते हैं और उसको तीसरे से गुणा करते हैं। तो ग्रुप को किसी भी ऑर्डर में किया जा सकता है, जैसे पहले ये दोनों का ग्रुप बना दें और ये दोनों को गुणा करके जो आंसर आए उसको इससे करें, या फिर ये दोनों का ग्रुप नहीं बना के ये दोनों का ग्रुप बना दें। जैसे यहाँ पे ये तीन रेशनल नंबर है, ग्रुपिंग ये दोनों का कर दिए, पहले ये दोनों को गुणा करो, जो आंसर आया उसको इससे गुणा करो, या फिर ये दोनों का ग्रुपिंग कर दो, ये दोनों का ग्रुप करके गुणा करो और जो आंसर आया उसको इससे गुणा करो, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव ला। अगला प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। डिस्ट्रीब्यूटिव ला ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें ऐसे होता है कि तीन रेशनल नंबर है, a बटा b c बटा d e बटा f, और दो को जोड़ना है और देन तीसरा से गुना करना है, दो को जोड़ना है तीसरा से गुना करना है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार ये दोनों को जो जोड़ना है तो पहला का इसके साथ गुना, देन दूसरा का फिर इसके साथ गुना एंड जोड़ना। जैसे एक बार इसको इसके साथ a बटा b गुने c बटा d यहाँ लिखा गया, a बटा b गुने c बटा d, और एक बार इसे इसके साथ a बटा b गुने e बटा f, a बटा b गुने e बाई f। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव ला ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब फोर्थ अर्थमेटिक ऑपरेशन है डिवीजन, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। इसको कैसे करेंगे? तो a बटा b डिवाइड c बटा d है। तो इसमें होता क्या है कि जो डिवाइज़र है, इसको ये है हुआ डिवाइज़र, डिवाइज़र पार्ट वाला जो रेशनल नंबर है उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को लिख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल जो हमने पीछे बताया है। जैसे ऐसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a बटा b और ये डिवाइड बन जाएगा गुना में, और c बटा d का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डी बाई सी, इसका रेसिप्रोकल डी बाई सी। अब ये बन गया मल्टीप्लिकेशन। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले बताया हुआ है, नोमीटर का नोमीटर के साथ गुना एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ गुना। दिस इज द आंसर। आज के सेशन के साथ क्लास 8 के रेशनल नंबर का चैप्टर खत्म होता है, और पिछले सारे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके देखें, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।